उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव रोचक होता दिख रहा है। यहाँ 10 सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी ने यूपी में 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सियासी गणित कुछ ऐसा है कि बीजेपी के 8वें उम्मीदवार की एंट्री ने सपा का खेल बिगाड़ दिया है। पहले बीजेपी ने 7 उम्मीदवार उतारे थे। ऐसे में सपा की लिस्ट पर सवाल उठने के बाद बीजेपी ने नॉमिनेशन के आखिरी दिन संजय सेठ का नामांकन कराया। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा की लिस्ट में जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के यूपी के उम्मीदवारों में आरपीएन सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह, नवीन जैन और संजय सेठ हैं। नंबर गेम ये है कि सीटें 10 हैं और प्रत्याशी 11। ऐसे में अब 10वीं सीट के लिए चुनावी लड़ाई होगी। दांवपेच के जरिए इस सीट पर प्रत्याशी राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ कभी समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करते थे। सपा के समर्थन से राज्यसभा से सांसद भी थे। बीजेपी ने उन्हें उतार कर सपा का खेल बिगाड़ दिया है। संजय सेठ को राज्यसभा भेजने के लिए बीजेपी के पास 10 वोटों की कमी है। इसके साथ ही जयंत चौधरी की मुस्लिम विधायकों के टूट का डर भी संजय सेठ के लिए मुश्किल है। जयंत चौधरी के 9 में से 4 विधायक सपा के हैं, जो आरएलडी के टिकट पर 2022 में चुनाव जीते थे। इसके अलावा ओपी राजभर के 3 विधायकों के टूटने का भी डर है, जो उनके सिंबल पर चुनाव जीते थे। बसपा का 1 वोट अभी दुविधा की स्थिति में है। राज्यसभा में 10 सीटें हैं। 1 सीट के लिए 37 वोटों की जरूरत है। बीजेपी के पास 252 वोट हैं। अपना दल के 13 वोट हैं। वहीं आरएलडी के 9 वोट हैं। बीजेपी के 7 उम्मीदवार हैं और वोटों की संख्या 259 चाहिए। इसके साथ ही निषाद पार्टी के 6 वोट हैं। वहीं सुबह सपा के पास 6 वोट हैं। इन सबको मिलाकर 286 का टोटल बनता है। इसका मतलब 8वें उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास 27 वोट हैं, जबकि 37 वोटों की जरूरत है।